कि मनीष सिसोदिया आपको शिक्षा मंत्री बना रहा हूं, काम ऐसा करना कि 5 साल बाद जब हम जनता के बीच वोट मांगने जाएं तो जनता खुद कहे कि हमारे बच्चों की शिक्षा अच्छी कर दी है, हमें ना कहना पड़े। अगला चुनाव शिक्षा पे होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने एक ख्वाहिश रखी थी कि दिल्ली का अगला चुनाव शिक्षा पे होना चाहिए, लोग एजुकेशन के नाम पे वोट डालना चाहिए। उस वक्त मुझे लगा था अरविंद जी ख्वाब तो हमारा भी है लेकिन थोड़ा दूर की दौड़ी लग रही है। लेकिन आज 7-8 साल बाद बालसमंद गांव में आदमपुर का जब चुनाव होने जा रहा है, आदमपुर विधानसभा का, तो हजारों लोग यहाँ शिक्षा अधिकार पंचायत कर रहे हैं। ये आज से 50 साल बाद पीढ़ियां पढ़ेंगी कि कौन लोग थे वो लोग जो राजनीति से, जो जात पात धर्म की और दलों की राजनीति से बाहर आके शिक्षा की राजनीति में आके पहली बार चुनाव के लिए शिक्षा अधिकार पंचायत करने बैठे थे। तो लोगों को बताया जाएगा कि बालसमंद गांव में चुनाव से पहले देश की पहली शिक्षा अधिकार पंचायत हुई। ऐसा नहीं है हम शिक्षा पे पहली बार बात कर रहे हैं। बड़े बड़े एसी शोरूम में बड़ी बात होती है, एसी कमरों में बड़ी बात होती है शिक्षा की, बड़े बड़े सेमिनार में बड़ी बात होती है, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो मैं समझता हूँ, मैं भी पत्रकार रहा हूँ, अनुराग भी पत्रकार रहे हैं, बहुत सारे खड़े हैं देश के जाने माने, उनको पीछे करो सर। जब चुनाव की बात आती है तो शिक्षा के अधिकार की बात पीछे बस्ते में चली जाती है। आज आदमपुर के विधानसभा के भाई और बहनों, बहुत बड़ा काम किया है आपने कि चुनाव से पहले शिक्षा की बात करेंगे। ये शायद देश के इतिहास में बहुत बड़ा काम है। और जब आप ये बात कर रहे हैं तो मैं आपके सामने बता दूं कि देश की राजनीति इस समय 2 हिस्सों में बट गई है। देश की राजनीति इस समय केवल और केवल 2 टुकड़ों में बट गई है। इसके एक हिस्से में है वो लोग जो कहते हैं सरकारी स्कूल बंद कर देने चाहिए, जो कहते हैं प्राइवेट स्कूल महंगे होकर जाने चाहिए। और जब जनता कहती है कि साहब सरकारी स्कूल बंद क्यों कर रहे हो, तो उनकी पार्टी के नेता कहते हैं कि हमसे क्या बच्चे पूछ के पैदा करते हो तो हम उनके लिए स्कूल खोलें। जब जनता कहती है खट्टर साहब से जाके कि साहब प्राइवेट स्कूलों की फीस आगे बढ़ गई, तो उस जनता को खट्टर साहब कहते हैं, आपने आज से सोशल मीडिया पे वीडियो चलाया था 2 साल पहले कि मैं क्या करूं, प्राइवेट स्कूल वाला खाएगा क्या अगर पैसे की फीस नहीं बढ़ाएगा, अगर स्कूल की फीस नहीं बढ़ाएगा। 2 हिस्सों में बट गई है। भारतीय जनता पार्टी उसका नेतृत्व कर रही है, उस हिस्से का। कांग्रेस उसकी पिछलक्कू बन के वहीं बैठी हुई है उसी खेमों में कि सरकारी स्कूल नहीं होने चाहिए देश में। बस देश में सरकारी स्कूल होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये हिस्सा है। इसी के तहत हरियाणा में 700 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। 21वीं सदी में जब देश शिक्षा का क्रांति कर रहा है, उस वक्त हरियाणा 700 स्कूल बंद करके बैठा है। जहां आप लोगों का नाम लिया जाएगा कि आदमपुर विधानसभा के लोग, बालसमंद गांव के लोग चुनाव से पहले शिक्षा की बात करने बैठे थे, वहीं खट्टर साहब का भी नाम लिया जाएगा कि एक मुख्यमंत्री ऐसा था कि जनता जब शिक्षा अधिकार की बात कर रही थी तो बेशर्मी से 700 सरकारी स्कूलों को बंद करता चला जा रहा था। ये भी नाम लिया जाएगा। एक तरफ वो लोग हैं जो स्कूल बंद कर रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों को महंगा कर रहे हैं, और उसके दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कसम खा के बैठे हैं कि देश के हर बच्चे को फ्री शानदार सरकारी स्कूल उपलब्ध करा के रहेंगे, चाहे जो जितना पसीना बहाना पड़े। वहां पे अरविंद केजरीवाल खड़े हैं, वहां पे अरविंद केजरीवाल जी की सारी टीम खड़ी है। मैं आपके सामने कहूं कि 75 साल के इतिहास में मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं आपके बीच में से आम आदमी हूं, आम आदमी की बात करता हूं। आम आदमी के एक पेरेंट के रूप में, मेरे भी घर में एक बच्चा है, एक पेरेंट के रूप में देखता हूं, एक भारतीय के रूप में देखता हूं। मुझे लगता है भाई पीछे ये फोटो पंचायत बंद करो यार, पीछे फोटो के चक्कर में सारे कर रहा हूं, बंद करो इसको। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि 75 साल में, आजाद हिंदुस्तान के 75 साल में अगर हमारे नेताओं ने कोई गड़बड़ की है, कोई गलती की है, तो वो ये की है कि हर बच्चे को फ्री एजुकेशन की पॉलिसी ने बनाई, हर बच्चे को फ्री शानदार एजुकेशन की पॉलिसी ने बनाई। बाबा साहब को मैं याद करता हूं। आज गांधी जी के जन्म दिवस पर, शास्त्री जी के जन्म दिवस पर हमने उनको याद किया। उन्होंने नई तालीम की बात की, शिक्षा की बात की, लेकिन सबसे जरूरी याद करना बाबा साहब को बनता है जब हम शिक्षा की बात करते हैं। जब देश का संविधान बन रहा था
तो बाबा साहब की कमेटी इस बात पे अड़ी हुई थी कि शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाएंगे, फंडामेंटल राइट बनाएंगे। लेकिन उस वक्त बैठे हुए कुछ बड़े लोगों ने, सो कॉल्ड बड़े लोगों ने, जिनको लगता था कि शिक्षा को अगर मूलभूत अधिकार बना दिया तो हर आदमी का बच्चा पढ़ जाएगा, उन लोगों ने बाबा साहब का पुरजोर विरोध किया था। बाबा साहब ने कहा था कि देश के हर बच्चे को शानदार फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, फ्री एजुकेशन को मूलभूत अधिकार बनाओ। लेकिन उस वक्त के कुछ बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों ने कहा, और मैं कोट अनकोट करके बोल रहा हूं उनका बयान को, उन्होंने कहा हर ऐसी गहरी चीज को मूलभूत अधिकारों में नहीं लाया जा सकता। मैं लानत भेजता हूं 75 साल पुरानी उस सोच पर जिन्होंने बाबा साहब की बात को तब लागू नहीं होने दिया, वरना आज तक हिंदुस्तान कहां का कहां पहुंच जाता, कहां का कहां पहुंच जाता। अगर उस वक्त शिक्षा को मूलभूत अधिकार बना दिया गया होता, अगर देश के संविधान में बाबा साहब को यह लिखने दिया गया होता कि नहीं, देश में जो बच्चा पैदा हो रहा है शिक्षा उसका मूलभूत अधिकार है, शानदार एजुकेशन देना सरकार की जिम्मेदारी है, तो उसके बाद आज हमको यहाँ शिक्षा अधिकार पंचायत की बात नहीं करनी पड़ती। आज खट्टर साहब की हिम्मत नहीं होती कि संविधान के खिलाफ जाके हमारे सरकारी स्कूलों को बंद कर दें, लेकिन कर रहे हैं, क्योंकि इनकी चल रही है। अब आपके ऊपर है कि इनकी चलाना बंद करें। एक ही तरीका है कि ये सरकारी स्कूल बंद ना करें और प्राइवेट स्कूलों की फीस ना बढ़ाएं, कि इनकी चलाना बंद कर दो। चलवा भी तो हमने रखी है, हमने चलवा रखी है और हम ही इनकी चलवानी बंद कर सकते।